निफ्टी ने आज अप्रॉक्स 400 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया, लेकिन 24,011.40 के हाई को बनाने के बाद ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की ओर करेक्ट हुआ। तो क्या निफ्टी फिर से ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो नीचे में सपोर्ट कहाँ है, और निफ्टी का एलियट वेव क्या कह रहा है, इसको डिटेल में समझेंगे आज 30 मिनट चार्ट पर। यह है 30 मिनट चार्ट, जिसमें हम लोग एक ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं। एक कंसेप्ट ये है कि 2 अप्रैल से जो अपमूव आया है मार्केट में, ये 5 का 3 है, और 5 का 3 अपना फ्रैक्टल बना रहा है, जिसमें आप देखिए 2 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में जो मूव हुआ, ये फ्रैक्टल 1 है, और इसने हाई बनाया 24,601.70 का। इसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया कम्प्लेक्स, और जिसको डिकोड करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसमें देखिए W, X और Y, यहाँ पे मैंने चेंज किया है, मैं आपको बताऊंगा। तो W में देखिए A, B और C क्लियर है। इसके बाद X में A, B, C ये क्लियर है। फिर 26 मई के बाद Y बनना शुरू हुआ। इस Y में देखिए, इसको मैं इनलार्ज कर रहा हूं, आप देखेंगे A, फिर B मैंने आपको इस तरह से A, B, C ये बताया था, लेकिन इसको चेंज किया हूं। क्यों, वो देखिए, ये A है, ये B है। इस B में A, B, C ये क्लियर है। यहाँ पर C जो है, ये फिर एक एंडिंग डायगोनल बनाया, जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन और हुआ। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से C बना, और ये बना Y, और जब Y कंप्लीट हुआ तो WXY के कारण ये फ्रैक्टल 2 कंप्लीट हुआ, और ये हुआ 11 जून 2026 को। इसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिखाया, और ये जो है ऊपर की ओर इम्पल्सिव वेव है। इसमें मैंने आपको समझ में आए इसके लिए इस तरह से ड्राइंग किया है। ये 1, ये 2 और ये 3 का फ्रैक्टल्स चल रहा है। इस 3 में देखिए, ये है 1, ये 2 और ये 3, जिसमें आज का बड़ा गैप भी शामिल है। इसके बाद ये जो करेक्शन है, ये स्मॉलर फ्रैक्टल 4 है, और इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं आप देखिए 23,823, 23,762 और 23,656 का ये इंपॉर्टेंट नीचे सपोर्ट है, और ये कैलकुलेट करके मैंने निकाला है। इसके अलावा आप यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करके भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो कि सपोर्ट की तरह काम करेंगे निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ये 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इस लाइन के साथ जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है लगभग कोइंसाइड कर रहा है। तो 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 23,744। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 23,662, जो कि ये इस लाइन के साथ मैंने जो आपको 23,656 में बताया था उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए, और उसके बाद 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 23,579। तो इससे नीचे तो मार्केट को नहीं जाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर यहाँ करेक्शन इस तरह से होता है तो ये जो गैप है
ये भी फिलअप हो जाएगा। अब मैं इसको हटाता हूँ। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 मैंने मार्क किया है, इस 3 का टारगेट कैसे निकाला जा सकता है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगा के। आप यहाँ इसके 0 से इस 1 के हाई को मिलाइए और फिर 2 के लो को इस तरह से आप सटा देंगे तो ये आपको टारगेट निकल के आ रहा है। और ये जो वेव 3 है यहाँ पर स्मॉलर, ये एक्सटेंडेड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा। और यहाँ पे आप देखिए ये ऑलरेडी 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल पहले ही पार कर चुका है और आज इसने लगभग 361.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल के आसपास में ओपनिंग दिया, जो कि है 24,042 का। तो ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब हो गया है 24,011 से लेकर 24,042 का। और फिर इसका 423.6% फिबोनाची एक्सटेंशन है 24,198 का। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी आपको निकल के आ रहा है 24,011 से 24,042 और दूसरा है 24,198 जो कि 24,200 के साइकोलॉजिकल लेवल के साथ लगभग एक साथ है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ये स्मॉलर फ्रैक्टल 3 की बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो यहाँ मैंने 2 लिखा है ये 3 काफ़ी लंबा होगा। उसके लिए आपको अगर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाना होगा तो 2 अप्रैल के लो और 21 अप्रैल के हाई को लेके आपको उसको लगाना होगा। और यहाँ 23,070.15 इस लो को आपको लेना होगा। और उस तरह से जो लेवल निकल के आ रहा है फिबोनाची एक्सटेंशन में, ये 50% है 24,282, 78.6% है 24,976, 100% एक्सटेंशन लेवल इज 25,495 और 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल इज 26,993। तो ये आगे देखना होगा, अभी इसके लिए बहुत समय है। तो इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में छोटे फ्रैक्टल्स में मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल दोनों बता दिया है और आप समझ गए होंगे मार्केट कैसे मूव कर सकता है। और ये सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है पहले भी कि निफ्टी गैप नहीं छोड़ता है। तो गैप भरेगा, एक बार में भरेगा या यहाँ पर ABC बनाएगा, इस तरह से वो देखना पड़ेगा। ABC तो बनाएगा ही, वो किस तरह से बनाएगा वो हमें आगे देखना होगा। तो स्टे विजिलेंट और चार्ट को देखिएगा, समझिएगा, समझ में आए तभी ट्रेड कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो स्टे एट द साइड लाइन, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।